जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको गले का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बताऊंगी, जो कि मैं आपको बड़े लूप्स के साथ बताऊंगी और बेल के साथ। छोटे लूप्स वाला नहीं, जो बड़े लूप्स वाला होता है, इसके अंदर मैं बड़े बटन या नग लगाऊंगी लूप्स के साथ। तो वो बेल के साथ मैं आपको बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बताऊँगी। तो चलिए मैं आपको गले की कटिंग करना बताती हूँ। ये मेरी बुकरम है, बुकरम को देखिए मैंने डबल कर लिया है। अब मैंने गले की लंबाई चौड़ाई लेनी है। गले की मैं लंबाई चौड़ाई लूँगी 3 इंच पूरा, और मैं इसकी जो लंबाई लूँगी वो मैं तकरीबन इसकी 6.5 पे लूँगी। तो मेरी तैयार ये 6 इंच का गला रह जाएगा। तो उसके बाद मैं इसको गोल शेप दे लूँगी कटिंग इसके गले को। उसके बाद हमने नीचे से इसकी रखनी है पट्टी। ये पट्टी हमने जो लूप्स वाली रखनी है, इसकी लंबाई हम इसकी जो हमारी बुकरम की लंबाई आ रही है वो ही हम इसकी रख लेते हैं। वैसे जिस कमीज़ पे हमने ये गला बनाना है, उस कमीज़ का ये देखें जो फ्रंट का डिज़ाइन है वो इस तरह पट्टी वाला डिज़ाइन है। हमने जो बटन की जो पट्टी बनानी है लूप्स वाली, वो हमने इसके अंदर बनानी है। तो इसका अगर जैसे अगर आप किसी ऐसी कमीज़ का आप गला बना रहे हैं, तो उसके लिए आप जो है पट्टी की इसकी भी लेंथ ले सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। जैसे इसकी 15 की लेंथ तैयार आ रही है, अगर हम इसका 6 का गला रख लेते हैं तो बाकी हमारी पूरी ये पट्टी आ जाएगी। पूरी हमारी तकरीबन 10 की पट्टी हमारी इसकी आ जाएगी तैयार। तो इस तरीके से हम इसका गला, मैं इसका जो भी बुकरम की साइज़ की लंबाई है मैं इसका वो ही रख लेती हूँ। जैसे इसकी 9 की आ रही है तो मैं 9 की ही लंबाई इसकी गले की रख लेती हूँ, जो कि मेरी पट्टी के अंदर पूरी फिक्स आ जाएगी। अच्छा, इसका हमने जो नीचे से जो हमने रखना है वो हमने तकरीबन सिर्फ आधी इंच का गैप रखना है, जो कि मैंने ये वाली बेल जो है ये मैंने लगानी है पट्टी के अंदर गुम सिलाई के साथ। तो ये बेल हमारी सिर्फ हमने बीच में जो पट्टी का गैप रखना है वो इतना रखना है कि ये हमारी बेल इस तरीके से डबल आ जाए। इस बेल के अंदर फिर मैंने जो डोरी रेडी करके रखी हुई है उसके मैंने लूप्स बनाने हैं। ये देखें, ये मैंने डोरी इसके कमीज के कपड़े की रेडी करके रखी हुई है, इसके मुझे लूप्स बनाने हैं। और डोरी जो बनानी है, जो पट्टी बनानी है, वो पट्टी मुझे इस तरीके से गुम सिलाई के साथ ये वाली बेल दोनों लेके आनी है। अब इस बेल को अगर हम इसका साइज़ लेते हैं तो ये हमारा मुश्किल से आधी इंच भी डबल साइज़ नहीं बन रहा। तो हम इसका तकरीबन आधी इंच का ही ये वाला गैप ले लेते हैं, जिसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ बुकरम जो है वो फिक्स आ जाए। हमने सिर्फ इसको सेंटर में से सिर्फ इतना कट देना है। ये पूरी हम इसको आधी इंच के हिसाब से हम इसकी निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम 1 इंच का साइड से निशान लगा के और गले का हम साइड का जो साइड पट्टी होती है उसकी भी हम इसकी पूरा निशान लगा के गले की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने आपको गले का पूरा मेजरमेंट करके साइज़ लेना बता दिया। अब मैं इसकी कटिंग करके इसको कपड़े पे चिपका लूँगी, जिस कपड़े पे मैंने ये गला बनाना है। और कपड़े पे जब मैं चिपका लूँगी फिर मैं आपको ये बेल लगाना गुम सिलाई से बताऊँगी कि आपने ये बेल कैसे लगानी है पूरी। अब ये देखिए, मैंने गला जो है वो कपड़े के ऊपर चिपका के और इसको साइडों से मैंने मोड़ लिया है। अब हमने इसको गुम सिलाई के साथ पहले ही हमने इसके नीचे वाले हिस्से पे पूरी अंदर की साइड पे ऊपर से नीचे तक हमने इसको बेल लगानी है। अब ये देखें, ये मेरा कपड़ा जो है ये थोड़ा सा बारीक है ना, मुझे अपने जो बुकरम की किनारी है वो मुझे नज़र आ रही है इस कपड़े में। अगर आपको नज़र ना आए तो आप पहले इसको इस हिस्से में पूरी जो है नीचे तक आप किनारे में जहाँ आप गले की सिलाई लगाते हो आप पूरी पहले सिलाई लगा लो। लेकिन मुझे इसकी जो है इस साइड से मुझे गले की किनारी बिल्कुल नज़र आ रही है, लॉन है, तो मुझे अब इसको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको ऐसे ही गुम सिलाई से इसकी बेल अटैच कर दूँगी। अच्छा, इसका मैंने जो वो है बेल जो है वो मैंने इसको किस तरीके से लगानी है वो मैं आपको भी बताऊंगी। बेल वाला हिस्सा जो है वो हमने इस तरफ रखना है, अंदर की तरफ। जैसे हम चिकन लेस गुम तरीके से लगाते हैं, सेम एज इट इज़ हमने वैसे ही लगानी है। और मैंने इसके लिए मशीन का सिंगल बूट यूज़ किया है, क्योंकि इस लेस के लिए भी मशीन का सिंगल बूट ही यूज़ होगा। तो मैंने सिंगल बूट लगा लिया है और अब मैं अपनी लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं आपको इसको एक हिस्से से बता देती हूँ कि आपने किस तरीके से लगानी है। आपने सिर्फ इसकी जो ये जो बने हुए हैं इसके ये किनारी जो बनी हुई है ये आपने बाहर निकालनी है, जो लेस वाली है। जो इसकी अंदर फोल्डिंग की किनारी है वो सारी आपने अंदर दबा देनी है। इसी तरीके से आप पूरी गुलाई में बेल लगा लें।
पूरी आप इसी तरीके से एंड में आपको मैं बताती हूँ कि आपने इसका एंड कहाँ पर करना है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको ऐसे ही कट करके निकाल देना है। आपने इसको ये वाला जो कोना है ये नहीं बनाना। एक आपने इस तरफ हमारी बेल लग जाएगी और दूसरी जो हमारी बेल है वो हमारी इस तरफ लगाना स्टार्ट हो जाएगी। ये वाला जो नीचे वाला कोना है ये ऐसे ही रहेगा, दोनों साइडों से बेल निकल आएगी। अब मैं आपको इस साइड पे भी लगा के पूरी कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका आपने एंड वहाँ पे करना है जहाँ पर हमारा बुकरम का एंड है, कपड़े का नहीं, बुकरम का जहाँ पर एंड है वहाँ पर आपने इसका एंड करके इसको ख़त्म कर देना है। अब ये देखिए हमारे पूरी जो है वो अंडरग्राउंड बेल लग चुकी है। अब हमने इसको कमीज़ पे गले को अटैच करना है। तो ये देखिए मैंने इसकी कमीज़, इसका सेंटर का मैंने कट लगाया हुआ है और मैंने कमीज़ का भी सेंटर का कट लगाया हुआ है। ये पूरा हम लगा के इसको नीचे तक पूरा गला जैसे हम जोड़ते हैं इसी तरीके से हम पूरा गला जोड़ के इसको प्रेस की मदद से हम सीधा कर लेंगे। और उसके बाद मैं आपको सीधा करने के बाद इसके लूप्स लगाने का तरीका बताऊँगी। अब ये देखें पूरी मेरी बेल लग गई है। अंडरग्राउंड बेल जिस तरह मैंने आपको बताई थी सेम उसी तरीके से देखें ये पूरी बेल हमारी लग के रेडी हो गई है। अब हमने इसके लगाने हैं लूप्स और मुझे इसके साथ जो बटन या नग यूज़ करने हैं, मुझे ये वाले नग इसके यूज़ करने हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, तो इसलिए मुझे इसके अंदर जो लूप्स लगाने हैं वो भी फिर मुझे इसी के हिसाब के ही लगाने होंगे, क्योंकि ये नग जो है ये मुझे इस तरीके से रखने हैं। अगर मैं इतना इतना इसको अंदर रखती हूँ तो मेरा ये नग इस तरीके से लेंथ में इसके साथ पूरा आना चाहिए। इसी तरीके से आप अपने बटन्स का हिसाब रख के देख लें कि आपके बटन या लूप्स आपके किस साइज़ के हैं, तो आप उसके लूप्स उस साइज़ के लगा सकते हैं। मेरा जो मैंने नग लगाना है वो थोड़ा सा बड़े साइज़ का है, तो मैं उसका जो लूप्स रखूँगी वो मैं उसी के हिसाब के ही रखूँगी। आपका जो बटन हो, जो भी नग हो, आप उस हिसाब से अपने लूप्स कटिंग करके उसकी पूरी कटिंग आप उस हिसाब से करके रख लें। अब मुझे इसके 5 लूप्स लगाने हैं तो मैं इसके 5 ही लगा लूँगी। मैं आपको इसके लूप्स लगाने का तरीका बताऊँगी कि आपने लूप्स कैसे लगाने हैं। पहले आपने इसके जितने आपके बटन हैं आपने उस हिसाब से उसका कंप्लीट निशान लगा लेना है कितने आपके बटन हैं। फिर ये देखें एक पट्टी मैंने फ़ोल्ड की हुई है, इस पट्टी को मैंने इस तरीके से मोड़ के मैंने इसको डबल करके फ़ोल्ड कर लिया है। आपने वो पट्टी इसके नीचे रखनी है, नीचे रख के आपने इसका ये वाला हिस्सा इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल फिक्स आपने रखना है। ऊपर से गला छोड़ के नीचे से पट्टी हमने सारी इसकी बंद कर देनी है। उसके बाद आपने जो लूप्स हैं उसके आपने 5 काउंट करके निशान लगा लेंगे। आपने कितने कितने गैप से, अगर आपके जितने बटन हैं आप उतने उतने गैप से इसके निशान लगा लें। अगर आपके 6 हैं तो आप 6 के प्रॉपर गैप से, एक जैसे गैप से आप पूरे निशान लगा लें। अच्छा, आपने जो ये सिलाई लगानी है ये आपने पूरी इसके किनारे के लगाते हुए आ जाना है और नीचे तक आपने जितने लूप्स लगाने हैं साथ इस पट्टी को रखना है और साथ आपने पूरे लूप्स लगाते हुए आ जाना है। और इस बेल को लगाने के लिए, इस गले को बनाने के लिए अभी तक मैंने सिंगल बूट ही यूज़ किया है, क्योंकि इस बेल की सिर्फ हमने ये वाला हिस्सा बाहर निकालना होता है जो डिज़ाइनिंग वाला होता है, बाकी जो इसके किनारी वाला हिस्सा है वो सारा अंदर हमने अंडरग्राउंड किया है। उसके लिए हमें सिंगल बूट की ही ज़रूरत पड़ी है। तो हमने अभी भी हमारा सिंगल बूट ही चलेगा, क्योंकि अभी हमने इसके लूप्स लगाने हैं। उसके लिए भी उसकी सिलाई जो है वो किनारे पे आएगी, तो एक तरफ से हमें बूट का एक हिस्सा नहीं चाहिए होगा। हम सिंगल बूट से पूरे ये लूप्स, हमने 5 लूप्स लगाने हैं, पूरे लूप्स लगा के मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। अब ये देखिए हमारा बेल के साथ बहुत खूबसूरत गले का डिज़ाइन रेडी हो गया है। मैं आपको लूप्स इसका निकाल के बताती हूँ। देखें, जब हम लूप्स फिक्स लगाते हैं तो हमारे बटन का साइज़ लेके हम लूप्स लगाते हैं, तो देखें हमारे लूप्स कितने फिक्स आते हैं। इसलिए जब भी आप लूप्स लगाएं किसी भी कमीज़ पे, छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के, तो सबसे पहले आप उसके बटन का साइज़ लें या जो भी आपने नग लगाने हैं उसका साइज़ लेके बीड्स का, तो आप उसके लूप्स लगाएं। फिर इंशाल्लाह बिल्कुल फिक्स लूप्स आते हैं। बहुत सफाई के साथ, बहुत नीट हमारा लूप्स वाला गला रेडी हो गया है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।